कतर ने कहा है जी कि दे स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन दोहा बाय इजराइल। अच्छा जी, इजराइल ने जो हमला किया है, ठीक है, यहाँ पे जी कतर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कंडेम कर सकता है, मजम्मत कर सकता है। उसकी वजह यह है कि कतर की जी ना कोई उनकी अपनी फौज है, ना उनका कोई डिफेंस है, ठीक है। उनके पास दो तीन चीजें जो मैं आपको बता दूं, एक उनकी कतर एयरलाइंस, दूसरा जी उनका इंटरनेशनल अल जजीरा चैनल, और तीसरा जी उनके पास है जी तेल। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये तीनों जो चीज़ें उनके पास हैं सिवाय न्यूज़ यानी कि अल जज़ीरा से, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कोई फ़ायदा ले सके। लेकिन अल जज़ीरा भी उनका जो कंट्रोल वो करते हैं, ठीक है, वो भी क्योंकि कतर में उनकी जो डिफेंस सिस्टम, उनके जितनी भी जो सिक्योरिटी आर्मी है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है जी द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। अब आप बताएं कि जहाँ पे जो इसराइल है, इसराइल फुली कंट्रोल्स द अमेरिका द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अगर आप वहाँ पे अमेरिकन फौज है, ब्रिटिश आर्मी है, ठीक है, आपको जी वो डिफेंस दे रहे हैं, आप उनको जी जहाज बोइंग का उन्होंने दिया $400 मिलियन, पता नहीं कितने पैसे ये उनको देते हैं प्रोटेक्शन की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको जी ऐसा हमला हो, आपके लिए कितनी बड़ी यानी कि शर्मनाक बेइज्जती है। और चाहे कोई भी वजह हो, आपको पहले पता था या नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप एज अ सॉवरन नेशन, ठीक है, आपके लिए ये एक बहुत ही ज़िल्लत का मुकाम है। बेइज्जती जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल की, ये वो है इनके साथ हुई है। तो कतर वालों को अब भी यानी कि होश लेना चाहिए कि अपनी फ़ौज का होना कितना ज़रूरी है। अगर कतर ने उनकी जो रॉयल फैमिली है उन्होंने और कई साल अगर हुकूमत करनी है या कतर एग्जिस्ट करना चाहता है, तो उनको जी अपनी आर्मी वहाँ पे खुद डिफेंस करनी पड़ेगी। अभी कुछ महीने पहले जी इन्होंने ईरान ने जी इनको फैंटी लगाई थी। अभी इसराइल जिसके हक में ये बोल रहे थे जब ईरान के साथ इसराइल का मसला चल रहा था, अब जी तब भी इन्होंने कंडेम किया, अब भी कंडेम कर रहे हैं। अब इसराइल जिनके साथ ये चल रहे थे ईरान के वक्त, अब उन्होंने जी इनको ही मारा है। तो हमेशा कहते हैं कि जो गलत करता है उसको टाइम पर गलत को गलत कहें, ताकि ये ना हो को बाद में वही आपको आके मार जाए। तो यही यानी कि यहाँ पे वो सेम सिचुएशन हुई कि जिनका साथ दिया उन्होंने ही इनको मारा, और जिनसे ये प्रोटेक्शन ले रहे हैं जी उन्होंने इजाज़त दी है जी, ठीक है जी आप यहाँ पे मार दें, कोई बात नहीं, कतर को हम कर लेंगे। कतर एक ऐसा, आई थिंक इन मिडिल ईस्ट कतर इज़ द वीकेस्ट नेशन, जिस पे आप अगर इसराइल चाहे विद इन हाफ एन आवर दे कैन टेक ओवर इजी, क्योंकि उनकी अपनी डिफेंस ही नहीं है। एंड आई पर्सनली बिलीव, अच्छा जी, कतर इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। मेरे कितने दोस्त हैं जो कतर में शिफ्ट हुए हैं, काम करते हैं, रहते हैं, एंड दे लव हाउ कतर इज़ ब्यूटीफुल सिक्योरिटी वाइज एंड एवरीथिंग। लेकिन उनकी अगर अपनी फौज हो, अपना डिफेंस, अपना सब कुछ सिस्टम हो, कतर विल बी नंबर वन इन द मिडल ईस्ट। वहाँ पे जी रूलर्स जो भी रॉयल फैमिली, जो भी उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको चाहिए कि अपनी आर्मी, अपना डिफेंस को मजबूत करें और अपने लोगों के लिए और अपने लिए एक